अब देखिए बच्चों, आज हम लोग का जो है टॉपिक क्या है भैया, सेल। सेल को हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका। कोशिका किसे कहते हैं? हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक आधारभूत इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। मैं पहले बच्चों जैसे उदाहरण देखो, हमारा जो शरीर, ये पूरा शरीर जो है किससे बना है? अंग तंत्र से। अंग तंत्र किससे बना है मेरे बच्चों? अंग तंत्र। अंग तंत्र किससे बना है? अंग से न जी। पूरा अंग तंत्र किससे बना है? हाथ से, पैर से, ना, इन सभी अंगों से बना है। अंग किससे बने हैं मेरे बच्चों? ऊतक। ऊतक किससे बने हैं? कोशिका। अब देखो नीचे से ऊपर तक देखते हैं। जैसे हमारा शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। कई कोशिकाएं मिलकर के क्या बनता है? ऊतक। न बच्चों, कई ऊतक मिलकर क्या बनता है? अंग। अंग समझ रहे हो ना? जैसे पेट जो है क्या है? पहले कोशिका थी, कोशिका से बना ऊतक, ऊतक मिलकर क्या बना? अंग। अंग जो है पेट का एक भाग है ना जी, शरीर का एक भाग है, अंग बना। अब कई अंग मिलकर क्या बने? अंग तंत्र। अंग तंत्र मिलकर क्या बने मेरे बच्चों? पूरा शरीर। तो हमारे जीवा, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। जैसे पहले बच्चों हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़े थे कि किसी पदार्थ को, जैसे चाक है, इसको काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, इतना काटो कि वो जो है अब कटना बंद हो जाए, अब उसके बाद कटना बंद हो जाए। तो जो बचता है बहुत सूक्ष्म कण, तो क्या होता है? परमाणु। ऐसे ही हमारे शरीर को जो पूरा अलग कर दोगे ना, तो उसमें जब सबसे छोटा भाग बचेगा तो क्या होगा? कोशिका। समझा? जैसे पहले बच्चों रेखा बड़ी बनती है ना, रेखा किससे बनी है? बिंदु से। सबसे छोटी इकाई क्या है? बिंदु। जैसे पहले बच्चों हम लोग किताब पढ़ते हैं ना जी, किताब पढ़ते हैं ना, किताब में वाक्य होता है ना, वाक्य किससे बना है? शब्दों से। शब्द किससे बने हैं? अक्षर से। तो अक्षर क्या है? एक इकाई है कि नहीं? इकाई मतलब सबसे छोटी इकाई। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है? कोशिका। समझा? अब बता दोगे ना? जैसे भाई एक घर जो है, दीवार जो है, एक घर बना है, घर में एक दीवार, दो दीवार, तीन दीवार, चार दीवार, सब दीवार मिलकर, लेकिन दीवार किससे बनी है? ईंट से ना। जैसे कई ईंट मिला दिए तो क्या बन गया? थोड़ा सा भाग बन गया, वो ऊतक हो गया। कई कई ऊतक मिलकर के एक दीवार बन गए, फिर कई ऊतक मिलकर एक दीवार। ऐसे दीवार का तुलना किससे? अंग से। समझा? छोटे छोटे भागों की तुलना किससे? ऊतक से। समझा? अच्छा, इतना उदाहरण दिए तब भी समझ नहीं आया, समझ में आ जाना चाहिए ना? समझ आ गया? बहुत उदाहरण दिए, बिंदु का उदाहरण दिए और अक्षर का उदाहरण दिए, फिर इसके बाद और परमाणु का, है कि नहीं? तो हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है? ऊतक। देखो कैसे बना। पहले हमारा शरीर था कोशिका, पहले कैसा थी? कोशिका से। कोशिका से क्या बना बच्चों? ऊतक। ऊतक से क्या बना? अंग। अंग से क्या बना? अंग तंत्र। अंग तंत्र से क्या बना बच्चों? शरीर। पूरा शरीर। समझ गए ना भाई? हाँ, इतना आप लोग समझ गए। अब आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं। देखो बच्चों ध्यान दो, जीवधारियों की आधारभूत मतलब बेसिक, बेस न जी। जीवधारियों की आधारभूत संरचनात्मक, कोई एक रचना होगी, और क्रियात्मक, उससे कुछ कार्य होता है। क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। जैसे देखो, शरीर अंग तंत्रों से, अंग तंत्र अंगों से, अंग ऊतकों से, और ऊतक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। इसको पेपर में बहुत पूछा जाता है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। साइटो माने कोशिका, लॉजी माने अध्ययन। साइटो माने कोशिका, लॉजी माने अध्ययन। साइटोलॉजी, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। ना बच्चों? अच्छा देखिए, कोशिका की खोज किसने की थी? 1665 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट हुक। इन्होंने एक मृत कोशिका, कैसी कोशिका की खोज की थी बच्चों? मृत कोशिका न जी। जीवित कोशिका की खोज नहीं की थी, लेकिन सबसे पहले खोज कौन किए थे? रॉबर्ट हुक। याद करना, हुक से ऐसे, हुक माने हंसिया
ना रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, मरी हुई कोशिका की खोज की है। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज कौन किए थे 1674 ईस्वी में प्यारे बच्चों, एंटोनी मान लीवेनहॉफ। बस इतना थोड़ा सा याद रखो, एंटोनी मान लीवेनहॉफ ना, विकल्प में आ जाएगा तो लगा लेंगे एंटोनी मान लीवेनहॉफ। तब 1674 में ना भाई ये जीवित कोशिका खोज की। अगर पूछता है कोशिका की खोज किसने किया था तो किसका लगाएंगे, रॉबर्ट हुक का। भले ही मरे का लगाए खोज के, लेकिन सबसे पहले खोज कौन किए थे, रॉबर्ट हुक ने ना भाई। और जीवित कोशिका के लीवेनहॉफ, कोशिका सिद्धांत। अब भाई जैसे कोशिका खोज हो गया तो उसका एक सिद्धांत है, कोशिका क्या क्या करते हैं, कोशिका से क्या होता है, तो उसके सिद्धांत को यंग जे स्लाइडन और थियोडोर स्वान ने किया था। स्लाइडन और स्वान। स्लाइडन क्या थे प्यारे बच्चों, वनस्पति वैज्ञानिक थे ना, वनस्पति वैज्ञानिक, और स्वान क्या थे, जंतु वैज्ञानिक। ये दोनों जो है मिलकर के क्या किए, कोशिका सिद्धांत दिए। अब देखो सिद्धांत में क्या है बच्चों, ध्यान दो। सिद्धांत के अनुसार क्या क्या बातें होती है, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव जो उत्पत्ति हुआ है ना उसकी कैसे होती है, एक कोशिका से। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किससे होती है, एक कोशिका से। जैसे आप लोग जानते हैं, थोड़ा सा पढ़े थे कि क्या स्पर्म और अंडाणु ना जी, ये दोनों को मिलने से क्या होता है, नए शरीर, नया जो जीव की उत्पत्ति होती है कि नहीं। तो पहले बच्चों देखो, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किससे होती है, एक कोशिका से होती है। समझ में आया, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किससे होती है, एक कोशिका से। इसलिए एक प्रश्न होता है, मुर्गी आई थी पहले अंडा, लेकिन वैज्ञानिक ढंग से क्या आया पहले, अंडा, क्योंकि अंडा क्या होता है, एक कोशिकीय होता है। अभी उसमें बहुत सी कोशिकाएं नहीं है, केवल एक कोशिका होती है। तो इस नियम के हिसाब से सबसे पहले कौन आया, अंडा ना जी। अब चाहे जितना आया हम लोग को पता नहीं है, लेकिन विज्ञान के ढंग से क्या है, वैज्ञानिक ने कहा है कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, इसलिए जो है एक कोशिका से क्या होता है, अन्य जीव बनते हैं। आगे देखो मेरे बच्चों, प्रत्येक जीव का शरीर एक या बहुत से कोशिका से मिलकर बना होता है। जैसे मेरे बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया है ना जी, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सूक्ष्म जीव है, उसको आंख से नहीं देख पाए, वो का कोशिका खाली एक है, क्या कोशिका है, एक का कोशिका है, वो काम हो पूरा, इतना छोटा होता है। तो प्रत्येक जीव का शरीर एक या बहुत कोशिका से, लेकिन हम लोग का शरीर कितने कोशिका से, असंख्य कोशिकाओं से बना, बहुत ज्यादा कोशिकाएं पूरे शरीर में, है कि नहीं, गिन नहीं पाएंगे। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, मतलब स्वतंत्र है। एक कोशिका क्या है, स्वतंत्र है। जैसे भाई जब अब क्या अमीबा है, अमीबा कुछ छूटे उसको कोई साथ नहीं दे रहा तो भी अपना काम कर ले रहा है कि नहीं। तो प्रत्येक कोशिका क्या होती है, स्वाधीन इकाई है, कोई किसी की जरूरत नहीं है, स्वतंत्र है। लेकिन फिर भी जब कोशिकाएं काम करती हैं तो मिलकर काम करती हैं। भाई हमारे शरीर में एक कोशिका काम करे, दूसरा कोशिका ना काम करे, काम हुई कुछ नहीं होगा। भाई कुल स्वाधीन है लेकिन मिलकर काम करती है। कैसे काम करती हैं कोशिकाएं, मिलकर काम करती हैं। अच्छा, कोशिका की उत्पत्ति की प्रक्रिया ना, प्रक्रिया में केंद्रक, कोशिका जैसे उत्पत्ति की प्रक्रिया में है जो केंद्रक है ना, ये मुख्य कार्यकर्ता होता है। केंद्रक मालिक है। कोशिका की उत्पत्ति में मुख्य भूमिका किसकी होती है, केंद्रक। केंद्रक की कोशिका को उत्पन्न करता है, मतलब वो मेन भूमिका है, मतलब उसका मेन कार्यकर्ता, सृष्टिकर्ता का नाम है। वो क्या है, सृष्टिकर्ता। अच्छा मेरे बच्चों, अब हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। क्या, सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा। आप लोग पढ़ते आए हैं सामान्य ज्ञान में। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म ना मेरे बच्चों, याद रखना, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म ना भाई। अब मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, जो पुरुषों में पाया जाता है। किसमें, पुरुषों में। पुरुषों के सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन हुआ, पुरुष का शुक्राणु ना जी। अब सबसे बड़े मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मादा का अंडाणु। समझ में, मादा का क्या मेरे बच्चों, अंडाणु। तो जन्म से ही पता चला कौन बड़ा कौन छोटा। शुक्राणु सबसे छोटा, अंडाणु सबसे बड़ा। किसका, मानव शरीर।
मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिका कौन? शुक्राणु। सबसे बड़ा कोशिका अंडाणु ना भाई। आगे देखो, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका मतलब सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका ना जी। क्या प्यारे बच्चों? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन भी कहते हैं, मतलब ये लंबाई बड़ी है। किसमें बड़ी है? लंबाई। जान गए ना? सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म, सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर में सबसे छोटी शुक्राणु स्पर्म। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंडाणु ओवम। और मानव शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका। इतना अच्छे से जान गए बच्चों। अब देखो कोशिका भाई केवल जंतु में थोड़ा होगा, पौधे में भी होगा ना। तो देखो कोशिका के कितने भाग हैं बच्चों? दो, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। जंतु माने जीव जंतु जो जंतु हैं, और पादप माने पौधे न जी। अब देखो प्यारे बच्चों, इनकी पहले हम लोग संरचना के बारे में देख लेते हैं, तब इसका कार्य के बारे में लिखाएंगे पढ़ाएंगे। देखो प्यारे बच्चों, ये है जंतु कोशिका। जंतु कोशिका की आकृति कैसी होती है? गोल। और पादप कोशिका की आकृति कैसी होती है? चौकोर। कैसी होती है बच्चों? चौकोर। अब देखो अंतर समझते हुए पढ़ेंगे। तो देखो जंतु कोशिका में प्यारे बच्चों क्या होता है? कोशिका झिल्ली होती है। क्या होती है भाई? में अगर अंदर कौन चीज भरा हुई तो किथम भरा रही? और झिल्ली रही ना। तो ये किसमें भरा है बच्चों? कोशिका झिल्ली में। अरे कोशिका झिल्ली कैसे है? अर्धपारगम न जी। अभी छोटी सी इकाई के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, बड़ा करके जूम करके माइक्रोस्कोप से देख करके। तो प्यारे बच्चों कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली कैसी है? अर्धपारगम। अब केथक बना हो प्रोटीन के, और प्रोटीन और लिपिड के। केथक बना बच्चा? प्रोटीन और लिपिड के बना हो कि नहीं? प्रोटीन और लिपिड के झिल्ली बनी है। इसके अंदर ना, अंदर से बाहर, जैसे यहाँ से मटेरियल बाहर, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। भाई जैसे वो भोजन करा तो कोशिका में अंदर आए, कोशिका में कौन पोषक तत्व तो बाहर से आएगा ना। और यहाँ से जो गंदगी उंदगी वो बाहर जाएगी कि नहीं? अर्धपारगम होती है, आधा आधा जाने लायक है, एकदम खुला हुआ नहीं रहेगा, न तो एकदम बंद, मध्य वाला। समझा? अर्धपारगम झिल्ली होती है। अर्धपारगम झिल्ली इसमें भी होती है। किसमें? पादप कोशिका में, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान रखना, इसमें एक होती है ना कोशिका भित्ति। इधर है भित्ति, कोशिका भित्ति नहीं, इसमें कोशिका भित्ति की दीवार नहीं है। लेकिन ये देखो, ये मोटी वाली जो दीवार है किनारे, क्या करता है? ये आकार प्रदान करता है। पादप कोशिका क्या प्रदान करता है? आकार, डिजाइन प्रदान करता है न जी। और मजबूती प्रदान करता है। इसलिए पेड़ कैसे होते हैं? कठोर। अब हम लोग बुलबुल न हो, मुलायम में क्या करता है? ये मजबूती प्रदान करता है और आकार प्रदान करता है। अब देखा कथक बना रहा थी झिल्ली तो हाई कोशिका भित्ति कथक बना सेलुलोज। कथक बना बच्चों सेलुलोज पूछता है। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज। और झिल्ली किसका? लिपिड और प्रोटीन न बच्चा, जान गया ना। अब करे अंदर घुसा, अब कोशिका के अंदर, अंदर जब घुसा तो करे अंदर तो लिक्विड भर रहा था। क्या भर रहा था बच्चों? लिक्विड, मतलब चिपचिपा पदार्थ। ये हवा में थोड़े से उड़ता रहेगा, कुछ चीज रहेगा तो उसी तैरता होगा ना। तो अंदर जो भरा रहता है उसको कह बच्चों ना क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। लिख लो यहाँ पे कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य जो लिक्विड भरा है उसको क्या कहेंगे? कोशिका द्रव्य। इधर भी रहेगा, इसमें भी भरा रहेगा कोशिका द्रव्य। चलो ठीक है, इतना दोनों में है, कोशिका द्रव्य दोनों में है ना बच्चों। अब देखो ध्यान दो, केंद्रक दूसरा क्या है? केंद्रक। केंद्रक जंतु कोशिका में या पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। जैसे हमारे शरीर का दिमाग जो है हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है ना, ऐसे कोशिका कंट्रोल करने वाला क्या हो? केंद्रक। केंद्रक जी के कहे भैया जा, इनके कहे क्या कहे? भोजन पकाओ, माइटोकॉन्ड्रिया भोजन बनाओ। और इनके कहे राइबोसोम के प्रोटीन उत्पन्न करो ना जी। ऐसे सबको अपना अपना काम निर्धारित करेगा। ये मेन प्रबंधन का काम करता है। जैसे स्कूल में एक मैनेजर है तो क्या है? कोशिका के मैनेजर है, उसका क्या है? मैनेजर। तो यहाँ पे बच्चों इसमें क्या क्या पाया जाता है? इस केंद्रक में जानते हो क्या पाया जाता है?
आरएनए, डीएनए, नजी क्या क्या पाया जाता है बच्चों? डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र। क्या क्या पाया जाता है? डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र ना। तो पहले बच्चों देखो क्या आरएनए, डीएनए और गुणसूत्र इसके अंदर पाया जाता है। आरएनए का मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए मतलब डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और गुणसूत्र, गुणसूत्र समझ रहे हो ना? गुणसूत्र, जो गुणसूत्र का क्या अर्थ है? जो क्या करता है, जो वंश, जैसे हमारे अंदर का जो गुण है वो हमारे बच्चों में क्या करता है? पहुंचाने का कार्य करता है गुणसूत्र। समझा? अच्छा आगे देखो, ये केंद्रक हो गया, केंद्रक दोनों में पाया जाता है। और क्या है? मुख्य भूमिका क्या करता है बच्चों? क्या करता है? केंद्रक मैनेजर का काम करता है। समझा? प्रबंधन का काम करता है पूरे कोशिका। इसके किनारे पे प्यारे बच्चों देखो एक जाल की नुमा संरचना बनी है ना, इसका नाम है अंतःप्रद्रव्य जलिका। ये जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। ये दो प्रकार का होता है, एक चिकना होता है, एक खुरदुरा। जो चिकना वाला भाग होता है ना, वो क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट, नजी कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है। जो चिकना वाला भाग होता है कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण। और ये जो है पीला पीला है ना, इसको राइबोसोम कहेंगे। राइबोसोम किसका उत्पन्न करता है? प्रोटीन। क्या बनाता है बच्चों? प्रोटीन। इसलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। और जो चिकना वाला का उत्पन्न करता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। भाई पोषक तत्व बारे में पढ़े ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा जो सब चिकना वाला भाग है अंतःप्रद्रव्य जलिका का, चिकना वाला भाग क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा। और जो खुरदुरा वाला भाग में जो नहीं छोटे-छोटे दिखना है, छोटे-छोटे बिंदिया छोटे-छोटे देख रहे हैं ना, ये संरचना इसी पे क्या होता है? आरबीसी, राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। अब प्रोटीन बना ही रहा है, प्रोटीन से बना ही रहता है और प्रोटीन का उत्पन्न करता है। अच्छा प्यारे बच्चों, यहाँ तक पहुंच गए जलिका नजी। अब राइबोसोम के बारे में पढ़िए। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन की फैक्ट्री है, प्रोटीन बनाता है ना। केंद्र कहे भाई प्रोटीन बनाओ, शरीर एकदम मजबूत हो, चल ठीक है भाई, प्रोटीन उत्पन्न हो। अच्छा फिर इसके बाद प्यारे बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। कैसे रचना होती है? कैप्सूल की तरह संरचना होती है। ये दोहरी झिल्ली से घिरी रहती है, बाहरी झिल्ली, आंतरिक झिल्ली और ये जो फुलवा की नैना बना था एक है क्रिस्ट का, क्रिस्टी। फूलों के जो संरचना बनी क्या है? क्रिस्टी। समझ? तो प्यारे बच्चों एक का काम होता है इसका, इसमें जो श्वसन क्रिया इसी में होती है। सांस तो ले लिए फेफड़े से, लेकिन वो कहाँ जाएगा? ब्लड के माध्यम से हमारी कोशिकाओं में। कोशिका क्या करती है? ऊर्जा उत्पन्न करती है। समझा? तो ये क्या करता है? ये कहेगा ऊर्जा उत्पन्न करो जल्दी से, पूरे शरीर को एकदम मस्त रखना है। तो क्या करेंगे? ऑक्सीजन से क्या करेंगे? ऑक्सीकरण की क्रिया से क्या करेंगे? ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, एटीपी बनाएंगे। चलो ठीक है, इसलिए इनको क्या कहेंगे? ऊर्जा गृह, पावर हाउस। क्या कहेंगे? पावर हाउस ऑफ सेल। क्या कहा जाता है बच्चों? पावर माने शक्ति और हाउस माने गृह और सेल माने कोशिका। कोशिका का ऊर्जा गृह, ये ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अब बच्चा देख ले दोनों पाई जाता। अब ये लाइसोसोम है। लाइसोसोम जान क्या कर रहा था? पाचन का काम कर रहा था। अगर इनमें काम दोनों में, लाइसोसोम दोनों में पाया जाता है ना बच्चा, ये दोनों में पाया जाता है। देखो इधर है और इसमें ए वाला ना बच्चा। लाइसोसोम क्या करता है? पाचन का काम करता है। जैसे अब मान ला शरीर में कुछ गड़बड़ी हो, कोशिका में कुछ गड़बड़ी हो ना, भाई ये काम नहीं करता सही से, ये काम नहीं करते, निकल खाना मतलब फैक्ट्री को ऊर्जा नहीं उत्पन्न कर रहे हैं। केंद्र के है भाई लाइसोसोम कंट्रोल करा के तो क्या करेगा? इनको मार डालेगा। इसके ऊपर जानते हो एक जो है जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, छिड़क दे। इनके ऊपर क्या करेंगे? छिड़क दे, छिड़क दे तो मर जाए, फिर बने, मर जाए फिर बने ना। लेकिन भाई काम ना करता छिड़के मरे तो वही काम हो रो, और रेगे रेगे काम करवा काम होगा, ये शरीर है पूरा चलेगा। तो क्या करेगा? इनको छिड़क देगा, मर जाएंगे। अब जब देखे पूरा कोशिका फेल है ना,
वो अपने मर जाए। चलो मर गया, लाइसोसोम मर गया। जब मर गया तो फिर से वो पूरा मर जाएगा। मर जाने के बाद देखो क्या हो जाता है, थोड़ा फूंसी देखते हो ना, पूरा पूरा मर जाएगा। जब पूरा मर जाएगा तेरे तो फिर से नई कोशिका बनेगी, समझा? इसलिए इसका नाम क्या है? लाइसोसोम का नाम एक है क्या नाम है भैया? आत्महत्या की थैली। क्या है? आत्महत्या की थैली। पहले सबके मारे, जब देखे भाई काम के अब नौ काम नहीं करते, नौ ना काम करते, नौ ना क्यों ना काम करते कहे भाई अब हम वही मरब तो वही काम हुई, तो क्या हो जाता है? मर जाता है। एक नाम का आत्महत्या की थैली। समझा बच्चों? अच्छा अब आगे देखा भाई, लाइसोसोम हो गया। तारक काय क्या करता है फिर बच्चों? तारक काय खाली उठम पाई जाए जल्द कुछ ना जी। अब कैसे रहते देखा, ये केंद्रक के लगे रहा है नली नुमा, जैसे बेलनाकार संरचना होती है। ये क्या करता है बच्चों? कोशिका विभाजन में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। कौन? तारक काय। तारक काय काम क्या है? कोशिका विभाजन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। अब भाई एक कोशिका से एक कोशिका हो ना, एक कोशिका विभाजित हो बहुत कोशिका बनत चली जाए, इससे हमारा शरीर बन जाए। समझ में आ गया? अच्छा अब आगे काम पूछे हो, गाल्जी काय का पूछे? गाल्जी काय। कि गाल्जी काय जानते का काम करते हैं? गाल्जी काय दोनों में पाया जाता है ना। पहले बच्चों गाल्जी काय परिवहन का काम करते हैं। जैसे अगर ये प्रोटीन बनाई रही, भोजन बनाई रही ना, ये गाल्जी काय ढोई रही, यातायात काम करते हैं। चल भाई गाल्जी काय पहुंचा दो, सबको प्रोटीन दे दो, सबको कार्बो ऊर्जा दे दो, तो गाल्जी काय काम कहा? कैमिलो गाल्जी खोज कर रहे हैं 1898 ईस्वी में। क्या काम कहा बच्चों? जो भोज्य पदार्थ है, पोषक तत्व है ना, इनको क्या करता है? परिवहन का काम करता है। कितना बढ़िया प्रकृति ने, कुदरत ने कितना सुंदर हमारे शरीर एक छोटे से अंग बनाया है। तो सोचो पूरे शरीर में काम हो रहा है, पूरे शरीर में ऐसे काम हो रहा है, हर जगह कुछ काम हो रहा है कि नहीं? अगर जूम करके देखें तो ये काम कर रहा है भाई, ये धो रहे हैं और एक परिवार में काम कर रहे हैं, मार रहे हैं, एक भोजन बना रहे हैं, एक ऊर्जा प्रोटीन बना रहे हैं, है कि नहीं? अच्छा आगे बच्चा देखा, गाल्जी काय हो गया? रिक्तिका। एक का रसधानी। रिक्तिका का कहते हैं? रसधानी। रसधानी में ये होता काम करता है, ठंडवाओ काम करता है। क्या काम करता है? जैसे मशीन में काम होता है रेडी वाटर ना, एक अंदर पाया बच्चों पानी भर रहा था। क्या भर रहा था? जल, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट आज बन रहा था। ये जंतु उत्पादक में बड़ी होती है, पादप देखा इतना बड़ा हुआ, और जंतु में बहुत छोटा। पादप में क्या है? रिक्तिका बड़ी होती है और जंतु में बहुत छोटा, और ये अस्थायी होती है, अस्थायी नहीं होती, ये अस्थायी होती है। अच्छा कितना पढ़ लिए हो? जंतु में सिलिया और फ्लैजिला, सिलिया और फ्लैजिला पाई जाए, तुम्हें ना पाई जाए। समझा? कितने बच्चों समझा? अब हम इसको प्यारे बच्चों जानते हो, कल लिखाएंगे आप लोगों को एक एक और उनके कार्य भी बताएंगे। इतने से आप लोग बहुत जानेंगे कोशिका के बारे में।